नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है प्रकृति देवियों के वर्णन। नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि प्रकृति देवी 5 हैं। इसमें से एक सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं और सावित्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और स्वयं राधा रानी हैं। आप ये बताइए, ये एक क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों हैं? और ये भी मुझे बताइए कि ये अलग कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। कृपा करके ये बताइए मुझे। तो नारायण जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। अब सुनिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का 2 भाग किया। एक भाग स्त्री का रूप में प्रकट हुआ, दूसरा भाग पुरुष के रूप में। स्त्री जो थी वो भगवान की पत्नी हो गई। इसके बाद जब भगवान का पहला पुत्र हुआ तो उस देवी ने अपने पुत्र को पृथ्वी के जल में छोड़ दिया। तो भगवान बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये देवी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये एक माता का धर्म नहीं होता है, इसीलिए जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ। आप कभी पुत्र को नहीं जन्म दे सकती और जो पुत्रियाँ होंगी उनके भी पुत्र या पुत्रियाँ नहीं होंगी। इस प्रकार श्राप दे देते हैं। फिर उसके बाद उन देवी से सरस्वती जी होती हैं और उन्हीं से ही महालक्ष्मी जी होती हैं। ये दोनों, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हो रहती हैं और लक्ष्मी जी धन की। सरस्वती जी विद्वानों में पूजी जाती हैं और लक्ष्मी जी हर जगह पूजी जाती हैं और अलग अलग पूजी जाती हैं। जैसे घर में गृह लक्ष्मी और राज्य में राजलक्ष्मी। तो इस प्रकार अलग अलग लक्ष्मियाँ पूजी जाती हैं। इधर अब ये देवी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया और कई पुत्रियों को इन्होंने जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक और जो रूप था अपना, उसको एक और कृष्ण बनाया और इनकी जो दूसरी पुत्री थी वो थी राधा रानी। तो राधा रानी और श्री कृष्ण रहने लगे। जितना ब्रह्मा की आयु होती है उतना भगवान श्री कृष्ण की एक दिन होता है। भगवान का एक दिन होता है और ब्रह्मा की जितनी आयु होती है उतनी आयु पूरे इस पृथ्वी की होती है। और यह पृथ्वी लाखों करोड़ों 100 सालों तक चलती है। लाखों करोड़ों 100 सालों तक चलती है। और जब इस पृथ्वी का जन्म होता है, अर्थात ब्रह्मा जागे रहते हैं, और जब विनाश होता है तो सो जाने का वो विचार करते हैं और सो जाते हैं। ये उनका दिन रात था। और वो जब जन्म लेते हैं और मरते हैं तब भगवान का एक दिन पूरा होता है। और इस प्रकार मैंने आपको बताया किस प्रकार भगवान की महिमा है कि देखिए कितना बड़ा इनका लंबा दिन होता है, लेकिन उनके लिए लंबा नहीं होता है। उनके लिए हमारे जैसा ही लगता है उन्हें। उन्होंने कई लोक का निर्माण किया, जिनमें गोलोक था, उसके नीचे ठीक नीचे वैकुंठ लोक था और उसी के बगल शिवलोक था। और ये स्वर्ग नरक ये सारे
लोक भी उन्होंने बनाए, पृथ्वी लोक बनाया उन्होंने, ध्रुव लोक बनाया, ढेर सारे लोक बनाए, लेकिन ये 3 श्रेष्ठ लोक थे। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है प्रकृति देवियों के वर्णन। नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि प्रकृति देवी 5 हैं, इसमें से एक सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं और सावित्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और स्वयं राधा रानी हैं। आप ये बताइए, ये एक क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों हैं? और ये भी मुझे बताइए कि ये अलग कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। कृपा करके ये बताइए मुझे। तो नारायण जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। अब सुनिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का 2 भाग किया। एक भाग स्त्री का रूप में प्रकट हुआ, दूसरा भाग पुरुष के रूप में। स्त्री जो थी वो भगवान की पत्नी हो गई। इसके बाद जब भगवान का पहला पुत्र हुआ तो उस देवी ने अपने पुत्र को पृथ्वी के जल में छोड़ दिया। तो भगवान बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये देवी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये एक माता का धर्म नहीं होता है, इसीलिए जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ। आप कभी पुत्र को नहीं जन्म दे सकती और जो पुत्रियाँ होंगी उनके भी पुत्र या पुत्रियाँ नहीं होंगी। इस प्रकार श्राप दे देते हैं। फिर उसके बाद उन देवी से सरस्वती जी होती हैं और उन्हीं से ही महालक्ष्मी जी होती हैं। ये दोनों, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हो रहती हैं और लक्ष्मी जी धन की। सरस्वती जी विद्वानों में पूजी जाती हैं और लक्ष्मी जी हर जगह पूजी जाती हैं और अलग अलग पूजी जाती हैं, जैसे घर में गृह लक्ष्मी और राज्य में राजलक्ष्मी। तो इस प्रकार अलग अलग लक्ष्मियाँ पूजी जाती हैं। इधर अब ये देवी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया और कई पुत्रियों को इन्होंने जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक और जो रूप था अपना, उसको एक और कृष्ण बनाया और इनका इनकी जो दूसरी पुत्री थी वो थी राधा रानी। तो राधा रानी और श्री कृष्ण रहने लगे। जितना ब्रह्मा की आयु होती है उतना भगवान श्री कृष्ण की एक दिन होता है, भगवान का एक दिन होता है। और ब्रह्मा की जितनी आयु होती है उतनी आयु पूरे इस पृथ्वी की होती है। और यह पृथ्वी लाखों करोड़ 100 सालों तक चलती है, लाखों करोड़ों 100 सालों तक चलती है। और जब इस पृथ्वी का जन्म होता है, अर्थात ब्रह्मा जागे रहते हैं, और जब विनाश होता है तो सो जाने का वो विचार करते हैं और सो जाते हैं। ये उनका दिन रात था। और वो जब जन्म लेते हैं और मरते हैं तब भगवान का एक दिन पूरा होता है। और इस प्रकार मैंने आपको बताया किस प्रकार भगवान की महिमा है कि देखिए कितना बड़ा इनका लंबा दिन होता है, लेकिन उनके लिए लंबा नहीं होता है। उनके लिए हमारे जैसा ही लगता है उन्हें। उन्होंने कई लोग
का निर्माण किया, जिनमें गोलोक था, उसके नीचे, ठीक नीचे वैकुंठ लोक था और उसी के बगल शिवलोक था। और ये स्वर्ग नरक ये सारे लोक भी उन्होंने बनाए। पृथ्वी लोक बनाया उन्होंने, ध्रुवलोक बनाया, ढेर सारे लोक बनाए, लेकिन ये 3 श्रेष्ठ लोक थे। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।